कार्बोहाइड्रेट के जो आइसोमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के टोटल आइसोमर्स कितने बनते हैं, उनकी संख्या को याद करना और उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। आपको ट्रिक याद रखनी है, एजी गूगल अमित। जो एजी गूगल है इसमें आपके 4 कार्बोहाइड्रेट छुपे हुए हैं, ग्लूकोज के आइसोमर, और अमित में भी 4 आइसोमर छुपे हुए हैं। ध्यान रखें, आपको ये सबको मालूम है कि अगर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन OH इस तरफ है, H इस तरफ है, तो ये D वाला है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड से अपन कंफर्म करते हैं, तो ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनता है। अगर ये CHO सीधा यहाँ चिपक जाए, इसकी जगह पूरा का पूरा ऊपर का पोर्शन हट जाए, ये तीनों हट जाए, तो ये क्या दिखेगा तुम्हें, D ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो D वाले बना लेते हैं 8, तो फिर L वाले और हो जाएंगे 8। ठीक है, तो D वाले पहले 8 कैसे याद करें, इसको समझना है। ध्यान रखिए, आपको पहला जो कंपाउंड बनाना है, फर्स्ट कंपाउंड, उसमें पूरे के पूरे OH एक तरफ रख दो, फिर उसका C2 एपीमर बना दो। क्या बना दो, C2 एपीमर। फिर इस कंपाउंड का C3 एपीमर बना दो, इसका C3। फिर जो तीसरा कंपाउंड बनाया उसका C2 एपीमर बना दो। इसी तरह से अगला कंपाउंड बना देना, इसका C4, फिर C4 का C2 एपीमर। ओके, फिर लास्ट में, क्योंकि जैसे ही अपन यहां की बात करेंगे, इसको तो पलटी मारना ही नहीं है अपने को, इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना। जब इसको डिस्टर्ब नहीं करना तो पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर दो, सब OH एक तरफ लाओ, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको छेड़ना, इसको छेड़ते ही तो वो तो L बन जाएगा, अपने को तो D रखना है। D रख करके इसको पूरे को पलटी मारा दो। जब पूरे OH आ जाए उसके बाद इसका बना दो ये और C2 एपीमर, आपके 8 नाम आ जाएंगे। ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखो, एजी गूगल में और अमित में ये 8 नाम छुपे हुए हैं। A फॉर एलोज, इधर वालों का ये इधर वाला C2 एपीमर है। अगले A का मतलब एल्ट्रोज, मतलब एलोज का C2 एपीमर हुआ एल्ट्रोज। फिर इसका जो C3 एपीमर बनाया मैंने, इसका मतलब 3 नंबर पे पलटी मराई। यहां पर देखो आप ध्यान से, 3 पे चेंज है, 3 पे OH यहां है, OH मतलब जो ना 1 2 3 पे यहां है, देखो 3 नंबर पे पलटी मराई है अपन ने। ठीक है, क्लियर। तो पहले इसका पहले का क्या था, C2 एपीमर ये वाला, फिर इसका C3 एपीमर बनाया, और जो C3 एपीमर मेरा ग्लूकोज बना, ये क्या है, G से ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो C2 एपीमर बना वो ये है, इसके C2 में चेंजेस किया, देखो 2 नंबर कार्बन पे, ये 2 नंबर कार्बन पे, ये 2 नंबर पे चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। आई बात समझ में। तो ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या बना बेटा, मेनोज। ग्लूकोज का C2 एपीमर मेनोज। तो आपको 4 नाम याद हो गए, एलोज का C2 एपीमर एल्ट्रोज, ग्लूकोज का C2 एपीमर मेनोज। ठीक है, इसको ऐसे भी ध्यान रखना है, पहले सारे OH एक तरफ, फिर इसका C2 एपीमर बनाया, और ग्लूकोज का मतलब इसका C3, ग्लूकोज का मतलब इसका C3, किसका, एलोज का, एलोज का C3। अब मुझे क्या करना है, एलोज का पहले C4 एपीमर बना देता हूं। चलते अगले पेज पे, ये एलोज का C4 एपीमर है, कार्बन नंबर 1 2 3, ये 4 पर चेंज है, देख लो 4 पर चेंज किया। ठीक है, तो ये C4 एपीमर बना, इसका नाम रखना है याद, गुलोज। और इसका C2 बनाया, इसका गुलोज का क्या बनाया मैंने, C2, गुलोज का C2। ये हो गया आपका आयोडोज। यहां देख लीजिए, गुलोज का C2, इसमें चेंजेज है, इसमें 2 नंबर कार्बन पे, ये कार्बन में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा, इससे जब मैंने ये बनाया। ठीक है, आयोडोज हो गया। अब क्या करें, अब के साथ C4 तो बना, क्या C5 पे चेंज कर सकते हैं, नहीं, 5 पे चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि 5 पे चेंज करेंगे तो D से L बन जाएगा, मुझे तो D का D रखना है। तो क्या करूं, इसको पूरे को पलटी मारा दो। क्या करो, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तुम्हें कसम है, इसको छेड़ते ही तो D से क्या हो जाएगा, L। तो इस OH को तो इधर ही रखना है मेरे को। तो अब मैं क्या कर दूं, पूरे के पूरे तीनों OH को शिफ्ट कर दो। जब पूरी पलटी मराई तो सिस्टम में भी पूरी पलटी मरा देते हैं, और अब जो है ना, इसका C2 पे एपीमर इधर से बना रहा हूं मैं,
तो जब पूरी पलटी मराई मैंने तो उसका नाम देना है आपको टी से टेलोज। अमित का लास्ट में टी आया, टेलोज। और टेलोज का जो C2 एपिमर है, ये क्या है बेटा इसका C2 एपिमर। टेलोज का C2 एपिमर क्या है, गैलेक्टोज। अब देखो इसमें क्वेश्चन कहता है, अब तुम्हें पूछ ले ग्लूकोज का C4 एपिमर कौन है, ग्लूकोज का गैलेक्टोज। ग्लूकोज का C4 एपिमर, देखना ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखना, वापस ले जा रहा हूं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखिएगा कि इधर OH फिर इधर OH, नीचे वाले दोनों OH इस तरफ, ठीक है। अब गैलेक्टोज में ले जा रहा हूं, गैलेक्टोज में OH ऐसे ही, OH ऐसे ही। अब देखो यहां पे चेंजेज आ गया, कितने नंबर पे चेंज है, 1 2 3 4 पे। तो ये C4 एपिमर है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का C4 एपिमर कौन है, गैलेक्टोज। देखो नीट में बढ़िया क्वेश्चन आता है ग्लूकोज पे कि ग्लूकोज का C2 एपिमर कौन है, मेनोज, और ग्लूकोज का C4 एपिमर कौन है, गैलेक्टोज। फिट मामला एकदम परफेक्ट, याद रख लोगे। तो ये 8 तो स्ट्रक्चर मैंने ग्लूकोज के डी वाले बना दिए। अब जैसे इसको उल्टा लगा देंगे तो वो एलोज, एल्ट्रोज, ये एल वाले हो जाएंगे सब के सब। तो 8 और 8 16। ओके बच्चों।